दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन भारत के मुकुट जम्मू में एक ऐसा दर है जहां मर्जी इंसान की नहीं सिर्फ जगदम्बा की चलती है। 5200 फीट की ऊंचाई पर बसा वो दरबार जहां अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सब एक ही कतार में खड़े होकर बस एक ही नाम जपते हैं, जय माता दी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आस्था के उस सफर पर जो इंसान को खुद से मिलाता है। कहते हैं जब तक माँ का बुलावा नहीं आता कोई उनके दर पर कदम नहीं रख सकता। ऊंचे त्रिकुट पर्वत पर बैठी माता वैष्णो देवी का यह दरबार सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की आस्था का वो केंद्र है जहां आकर हर मन्नत पूरी होती है। पैरों में छाले हो या शरीर थका हुआ, लेकिन जैसे ही कानों में जोर से बोलो जय माता दी की गूंज पड़ती है, भक्तों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। सफर की शुरुआत होती है कटरा से। बेस कैंप कटरा, जो कभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज करोड़ों भक्तों की मेजबानी के लिए तैयार एक आधुनिक शहर है। यहाँ से शुरू होती है 13 किलोमीटर की यो कठिन लेकिन अलौकिक चढ़ाई, जिसका पहला पड़ाव है बाण गंगा। मान्यता है कि जब माता त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही थी तो हनुमान जी को प्यास लगी। मां ने अपने धनुष से तीर मारकर यहाँ गंगा की धारा निकाली और अपने केस धोए। यात्रा का आधा पड़ाव यानी अर्धकुंवारी, यह वो जगह है जहां आकर विज्ञान भी आस्था के सामने नतमस्तक हो जाता है। गर्भजून गुफा एक ऐसी संकरी गुफा जिसमें से गुजरने के लिए इंसान को रेंगना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्ट भैरव नाथ से बचने के लिए माता यहाँ 9 महीने तक ठीक उसी तरह रही जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते हुए जब भक्त सांझी छत पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच आ गए हो, और फिर सामने आता है वो पावन नजारा जिसका इंतजार हर आंख को होता है, माता का मुख्य भवन। यहाँ ना कोई मूर्ति है ना कोई बनावटी ढांचा, यहाँ माँ 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है। महाकाली जो दुखों का नाश करती है, महालक्ष्मी जो समृद्धि देती है, और महासरस्वती जो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। लेकिन वैष्णो देवी की यह यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त भवन से 2 और किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पर स्थित भैरव घाटी तक न पहुंच जाए। वध के अंतिम क्षण में जब भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी तो दयामयी मां ने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई तुम्हारे दर पर मत्था नहीं टेकेगा। कभी यह चढ़ाई सबसे मुश्किल थी, लेकिन आज अत्याधुनिक रोपवे ने इस सफर को सिर्फ 3 मिनट का बना दिया है। वैष्णो देवी की 15 किलोमीटर की यह यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं है, यह इंसान के भीतर छिपी श्रद्धा, सब्र और समर्पण की परीक्षा है। पहाड़ों से उतरते वक्त भक्त थकते नहीं बल्कि एक नया संकल्प लेकर लौटते हैं अगले साल फिर आने का। तो भक्तों, त्रिकुट पर्वत की इस पावन यात्रा से हमें बस यही सीख मिलती है कि जिंदगी राहें कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में मां वैष्णो देवी के प्रति अटूट विश्वास है तो हर संकट का रास्ता अपने आप बन जाता है। कहते हैं कि मां के दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। मां हर रोते हुए चेहरे को मुस्कान और हर थकती हुई सांस को नई उम्मीद देती है। अगर आज माता रानी के इस अलौकिक सफर ने आपके दिल को भी छुआ है और आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी की ऐसी ही भक्ति की रहस्यमयी सफर लगातार देखने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति का अगला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे।